उसको समझा रहे हैं। किसको? लोमस मुनि ने कहा, उसको आशीर्वाद दे दिया ना, एवमस्तु तब बच मुनि ज्ञानी यह मम भगत करम वनवाणी, ऐसे आकाशवाणी कही ना। उसके बाद ये अपना ये विचार सुना रहे हैं इसको गरीर जो कागभूषण जी के, कि जे ऐसी भक्ति जानी पड़े आ रही, केवल ज्ञान हेतु श्रम कर रही, ऐसे सब बोलते रहा। बोल करके फिर कहा कि उसमें गरुड़ जी बीच में बोल दिया कि संत लोग कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं कि ज्ञान बहुत दुर्लभ है। तो ज्ञान की बात तो आपको कह रहे थे वो लोमस मुनि जी, तो फिर आप उसको नहीं आदर दिए, तो वो आपकी गलती थी। तो कहा उस समय समझदारी नहीं थी, इसीलिए ऐसा हुआ। तो फिर पुष्टि किया कि भगत ही ज्ञान नहीं, नहीं कछु भेदा, उभय हर ही सब भव संभव के तक। भक्ति ज्ञान में भेद नहीं है, दोनों भव के दुख को हरने वाले हैं। अब उसमें बता दिया कि ज्ञान वैराग जो ये सब क्या है, पुरुष है, और वो बड़ा शक्तिशाली भी है ना। और अबला अबल जड़ जाति कह दिया उसको। और पुरुष जो वही है, विरक्त जो धीर मति वाला है, वो माया को त्याग सकता है। माया स्वरूप नारी है ना, नारी विष्णु माया प्रकट का। और जो नहीं है, वो धीर मुनि नहीं है, वो शास्त्र ज्ञान में निपुण भी है, तो फिर भी वो माया को नहीं त्याग पाएगा। मृग नैनी विधिमुख को देख करके वो क्या हो जाता है, विकल हो जाता है, फंस जाता है माया में। लेकिन जो ज्ञानी रहेगा, अनुभव ज्ञानी रहेगा, वो नहीं फंसेगा। केवल शास्त्र ज्ञानी रहेगा तो फंस सकता है माया में। ये यहाँ पर फिर कहा, यहाँ न पक्षपात कछुरा कौन संत मत भाखों। ये क्या बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ पक्षपात नहीं रखता हूँ। वेद पुराण संत मत, अर्थात भगति क्या कह दिया, भगति ही ज्ञान नहीं, नहीं कछु भेदा, वह रही सब भव संभव केला। भक्ति और ज्ञान में भेद नहीं है, इसीलिए यहाँ भक्ति और ज्ञान दोनों एक ही है। इसमें वेद पुराण सबका मत है। आप यहाँ पर इसका चल रहा है, इसका भेद वो बोल रहा है, कागभूषण जी बोल रहे हैं आप गरुड़ जी को। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी नीति अनुपा। काहे गरुड़ जी, नारी नारी को देख करके मोहित नहीं होता है। मोहन नारी नारी के रूप, नारी नारी के रूप को देख करके मोहित नहीं होता है। यह नीति है, यह अनुपम। वो इस कोई उपमा रहित समझिए, उपमा रहित अनुपम, जिसको समान वो कहा जा सकता है, अनुपम रीति है। अर्थात एक ही है, दूसरा इसके जैसा और कोई नहीं है। मतलब नारी नारी को देख करके मोहित नहीं होता, इसके लिए कोई उपमा नहीं है, ये अनुपमा है। ऐसा नहीं कोई संसार में कोई उदाहरण है कि कोई नारी को देख के मोहित हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए उसको क्या कहा, अनुपम है, अनुपम नीति बना हुआ नारी। क्या होता है आगे, माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जान सबको। पक्ष को अपना पक्ष रख के मजबूत कर रहा है। पहले चौपाई बोल करके कह दिया ना कि नारी नारी को देख के मोहित नहीं होता है, उसी तरह से कहता है माया और भक्ति ये दोनों है ना। तो दोनों क्या है, नारी वर्ग जाना है सबको, ये दोनों नारी वर्ग है। माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है, तो दोनों क्या हुआ, नारी वर्ग हो गया। तो उसमें फिर क्या हो रहा है, करा पुनि रघुवीर भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी बेचारी। पुनि रघुवीर भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी बेचारी है। अब माया खलु नर्तकी बेचारी, वो क्या होता है, वो उसको तो भगवान के सामने वो जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित्र लखी का हो न पावा। असो प्रभु भुरो विलास खग राजा, नाच नटी इव का नाच नटी इव सहित समाजा। जितना भी है सेनापति आदि के सहित, वो क्या है, नटी जैसे नट है इशारा करता है, नटी उसके हिसाब से काम करते रहती है, नाचती रहती है, दिखाती रहती। का ये नर्तकी बेचारी माया है, और भगवान के इशारे पे चलने वाली है। तो जो उसका भगत होगा उसको होगा, उसको प्रभाव नहीं कर सकता है।
ना। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरक व्यापित ही विद्या, ऐसे आ गया। हरि सेवक को अविद्या माया नहीं व्याप सकती है, व्यापती है विद्या माया। तो विद्या माया से तो भक्ति ही होती है, समझे, भगवान का ही भजन होता है विद्या माया रहेगी तो। अब विद्या माया रहेगी तो भजन छूट जाएगा, समझे। तो कर रहा है कि इसी तरह से वो एक तो दोनों एक नारी वर्ग हो गया दोनों, और उसके पर भी जो भक्ति है, भक्त होता है उसको भगवान प्रिय है, तो फिर माया उसको क्या कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, कहने का ये तात्पर्य। और स्पष्ट कर रहा है कि भगति सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया, भगति सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। भगति जो भक्त होता है उस पर राम जी क्या होते हैं, अनुकूल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। रघुराया राम जी को कहा ना, ताते हैं, इसीलिए अब जब भगवान ही प्रसन्न हो गया भक्त पे तो माया उस पर कोई प्रभाव कर पाएगी, इसीलिए ताते ते ही डरपति अति माया, इसीलिए भक्त से माया डरती है, उसके पास नहीं जाती है ना। लेकिन माँ कह दिया उसमें कि क्या बोला हो नारद को जो कहा, जान ही मोर बल निज बलता ही, दोहू कहा काम क्रोध रिपु, दोनों को काम क्रोध रिपु रहता है। लेकिन यहाँ कहता है कि अपना पक्ष में रखने के लिए कुछ करना पड़ता है विशेष, समझे। तो कह रहा है कि माया डरती है। अगर भगवान को भजन करेंगे तो काल धर्म नहीं व्यापहित ही, ये भी कहा ना, रघुपति भगति जासूर, क्या बोला, काल धर्म नहीं व्यापहित ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाए। तो परमात्मा के परण में यति प्रीति रहेगी तो फिर माया उसको व्याप नहीं सकती है ना। वो कहा गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या। अगर कछुई की दृष्टि हो, पहले गुरु के चरणों में प्रीत है तो युग धर्म उसको नहीं कुछ कर पाएगा ना। कछुई की दृष्टि होगा तो जंजाल, माया जंजाल को कहा माया ना, कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या करे, फिर माया क्या कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो वही बात है, उसी को इसी तरह से ये पुष्ट करना चाहता है। अब कर राम भगत निरूपम निरूपाधि, बसई जासुर सदा अबाधि, राम भगत निरूपम निरूपाधि, बसई जासुर सदा अबाधि। कर राम भगत निरूपम, उपमा रहित राम और निरूपाधि, उपाधि रहित, उपमा रहित और बाधा रहित। अबाधि मतलब बाधा रहित। ऐसा जो राम भगति है, जासुर सदा बसई, जिसके उर में सदा बसता है ना, उर मतलब हृदय है, जिसके हृदय में इस प्रकार की भक्ति बहती, उपमा रहित है, उपाधि रहित है, सारे बाधाओं से रहित राम भक्ति जिसके हृदय में बसेगी उसको क्या होगा, तो बोल रहा है तेहि बिलो की माया सकुचाए, करी न सकई कछु निज प्रभुताई, तेहि बिलो की माया सकुचाए, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। उसको देख करके माया क्या होगा, सकुचा जाती है और अपना कुछ भी प्रभाव ऐसे भक्त पर दिखा नहीं पाती है। एक चौपाई और इधर का लेंगे, उसी के साथ में प्रसिद्ध इसका समाधि है, संबंध है। पूरे कर दें। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी, विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। विचार करके कह दिया उसको कि माया डरपति माया उससे ना, तेहि बिलोक की माया सकुचाई, करे न सकहि कछु निज प्रभुताई ना, का वो अपना प्रभाव माया उस पर नहीं चल पाती है। इसीलिए जो मुनि ज्ञानी लोग हैं ऐसा विचार के क्या करते हैं, भक्ति को निश्चय करते हैं, जांचहि जान लेते हैं, समझते हैं। क्या कहता है वो कि सब सुख की वो खाने, विचार कर, जांचहि मतलब क्या बोला यहाँ पर,
मुनि यहाँ सुबोध ज्ञानी है, अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, यहाँ विज्ञानी अनुभव ज्ञानी नहीं, सामान्य ज्ञान है, अच्छे ज्ञान है, मननशील है, याचना करते, इच्छा करते हैं। जहाँ चाहिए मतलब या चाहिए यहाँ है, जहाँ चाहिए मतलब इच्छा करते हैं। जो अनुभव ज्ञानी होगा वो भक्ति की इच्छा करेगी क्या? वो तो भक्ति में पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विज्ञानी सबसे कहा का अच्छा ज्ञान है, सुबोध ज्ञानी, इसीलिए अर्थ किया। वो याचना करते हैं कि भक्ति से क्या हो जाता है, माया की डर नहीं रहती है, इसीलिए भक्ति की इच्छा करते हैं भक्त। आगे कर दें, चलिए। अति दुर्लभ कैवल्य परम, इधर से अलग चल रहा है, वहाँ तक जो है वहाँ वो अलग जानिए। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम वद। हो गया। कहता कैवल्य पद जो है अति दुर्लभ है। ऐसा कौन बोलते हैं? कहा संत लोग कहते हैं, पुराण में ये बात आई है, निगम वेद में और आगम शास्त्र में, इन सबों में ये बात कही गई है कि कैवल्य परम पद अत्यंत दुर्लभ है। तब क्या है दुर्लभ है, तो क्यों ये बात यहाँ पर बोले? तो अब बोल रहे हैं, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनैच्छित आवै वरियाए। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनैच्छित आवै वरियाए। हाँ, कर रहा है कि वो कैवल्य परम पद जो मुक्ति है वो का राम भजत, राम का भजन करने से, हे गरुड़ जी, गोसाई गरुड़ जी का बिना इच्छा किए ही वो आ जाती है। सर्वम त्यक्त्वा मन कंची है मोक्ष, वो तो है, ये क्या है वो का मोक्ष का इच्छा भी त्याग दो, ऐसे कुछ आया? कुछ आया है? बद्धो हि वासना बद्धो मोक्षो स्यात् विवासनाक्षय वासना संपरित्यज्य मोक्षार्थित्वमपि त्यज्य। हाँ, मोक्षार्थमपि का मोक्ष की इच्छा भी त्याग देना चाहिए। हाँ। सब वासना की त्यागना चाहिए, लेकिन मोक्ष की इच्छा भी त्याग देनी चाहिए। तो यहाँ कहता है कि वो मोक्ष की इच्छा करो नहीं करो, वो तो आएगा ही, जबरदस्ती आएगा। ये बोल रहा है कि राम भज, हे गोसाई, जो कैवल्य परम पद है वो राम के भजन कर से बिना इच्छा करने वो जबरदस्ती आएगा, वो उसके बिना रह नहीं सकता। तो उदाहरण दे रहा, कैसे नहीं रह सकता है वो? जिमि थल बिनु जल रही न सकाए, भांति को करई उपाय, मोक्ष सुख सनु खगराए, रही न सकई हरि भगति विहाए। जिमि थल बिनु जल रही न सकाए, कोटि भांति को करई उपाय, तथा मोक्ष सुख सनु खगराए, रही न सकई हरि भगति विहाए। उदाहरण क्या देता है? जिमि थल बिनु जल रही न सकाई। थल मतलब होता है स्थल, पृथ्वी। पृथ्वी के बिना जल नहीं रह सकता है। कितना भी कोई उपाय करे, अगर जल को बिना पृथ्वी के रोक नहीं सकते। का ठीक उसी तरह तथा उसी प्रकार मोक्ष सुख सुनु खगराए का, हे गरुड़ जी, मोक्ष सुख है वो हरि भक्ति को छोड़ करके नहीं रह सकता है। एक तो छूट गया ना, कोटि भांति को करे उपाय। हाँ, वो ये तो गया, और क्या कोटि भांति, कितना भी उपाय करेगा तो वो कोटि का मतलब वहाँ क्या, कितना भी उपाय करेगा तो क्या होगा? जल के स्थल के बिना जल नहीं रह सकता। उसी तरह से हरि भक्ति को छोड़ करके मोक्ष सुख नहीं रह सकता है। तब फिर क्या करना चाहिए? अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। हाँ, करा इसीलिए जो सयाना है, चतुर भक्त है, वो क्या करता है? मुक्ति के लिए चाहना नहीं करती, सीधा भक्ति करते रहता है। वो तो अपने आ जाएगा, भक्ति करते रहेंगे। खाली मोक्ष वो बोलते रहने से मोक्ष तो नहीं होगा ना, उसको भजन करना पड़ेगा। तो भक्ति करते रहता है, मुक्ति अपने आती। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, कुल अविद्या नासा। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। का भक्ति करने से बिना प्रयास ही क्या हो जाएगा? संस्कृति का जो मूल है, कारण है, अविद्या है ना,
मूल संस्कृति संसार का जन्म मरने का जो मूल कारण क्या है, अविद्या है का नाश, उसका नाश हो जाता है। तब वो उदाहरण दे रहा है, कर भोजन करिय तृप्ति हित लागी, जिमिसो असन पचवई जठरागी। भोजन करिय तृप्ति हित लागी, जिमिसो असन पचवई जठरागी। हाँ कर रहा है कि भोजन करते हैं जिससे कि उतना भोजन करते हैं जिससे कि पचवई जठरागी, जठराग्नि होती है ना, वो क्या करता है, आसन, आसन मतलब क्या है, भोजन। जिमिसो आसन, आसन को क्या करता है, पचवई जठराग्नि, जठराग्नि क्या करता है, आसन को पचा देता है। किस लिए, तृप्ति के लिए भोजन करना चाहिए, ज़्यादा भोजन करेंगे तो पचेगा नहीं। उसी तरह से कह रहा है कि ज्ञान जो है ना वो बड़ा कठिन है, पचेगा नहीं लेकिन भक्ति जो है आसान है, वो आराम से पच जाता है। इसीलिए उतना ही काम करना चाहिए जितना कि आसानी से सिद्ध हो सके। तो भक्ति पक्ष करते करते अपने वो सिद्ध हो जाएगा ना। कहते अस हरि भगति सुगम सुखदाई, असी हरि भगति सुगम को अस मूढ़ न जाहि सोहाई। असी हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सोहाई। ऐसी भक्ति, इस प्रकार की सुगम भक्ति, कौन ऐसा मूर्ख है जिसको अच्छा नहीं लगे। अगर नहीं लगता है तो वो मूर्ख है, अर्थात सबको अच्छा लगता है, समझे। जो आसानी से है, हाँ मूर्ख है। तो कर रहा है कि ये सहज भक्ति है, सबको अच्छा लगता है ना, आराम से हो जाता है, बहुत कठिन नहीं। सेवक सेव्य भाव बिनु, सेवक से पवन तरिय उर्गारी। रघु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरिय उर्गारी। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार। सेवक सेव्य भाव के बिना, ये कहा हे उर्गारी, सेवक सेव्य भाव के बिना क्या ये संसार को तरा नहीं जा सकता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, भगवान के चरण कमल का भजन करना चाहिए। ऐसे सिद्धांत को जान करके भगवान के चरण कमल की सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।